वहीं बिहार में भी महाराज जैसे ही खेल की हलचल जो है वो बढ़ रही है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं, जो विधायकों से मिलते नहीं थे अब उन विधायकों को घर पर बुला रहे हैं। ये कहना है सुशील मोदी का। दरअसल महाराष्ट्र में जो हुआ अब उससे अन्य राजनीतिक जो दल हैं, खासतौर से गैर बीजेपी शासित राज्यों में वहां के मुख्यमंत्रियों को लेकर अब ये चिंता है। अब देखिए बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में दरअसल हो ये रहा है कि आरजेडी और जेडीयू ने सरकार तो बना ली, लेकिन अब सुशील मोदी निशाना साध रहे हैं कि नीतीश कुमार डरे हुए हैं। लगातार कई विधायक की शिकायत करते रहे थे कि अभी तक तो भाई नीतीश बाबू जो हैं वो तो मुलाकात नहीं करते विधायकों से, समीक्षा नहीं करते, चर्चा नहीं करते। लेकिन महाराष्ट्र में हलचल के बाद हुआ क्या कि अब घर पर बुलाकर विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं नीतीश कुमार। सुनिए क्या कहना है सुशील मोदी का। नहीं, डरे हुए हैं इसलिए वो एक एक विधायक को बुलाकर आज तक तो 13 साल में विधायकों को 2-2 महीना समय तक नहीं दिया उन्होंने। और अब देखेंगे तो जो विधायक जो लग रहा है एक खास वर्ग विशेष के लोग हैं, उन्हीं लोगों को बारी बारी से बुलाकर बातचीत की जा रही है। उनको डर है कि जनता दल का तो कोई भविष्य बचा नहीं, जनता दल युद्ध तो 2024-25 आते आते ख़त्म हो जाएगी, तो उनके विधायकों में भगदड़ ना मचे उसको रोकने के लिए सारी कवायद हो रही है। तो विधायकों में भगदड़ ना मचे, जेडीयू के विधायक बने रहें, इसके लिए कवायद है। रविकांत राय इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। रविकांत, महाराष्ट्र की सियासत के बाद में नीतीश कुमार के अब ये कहा जाए कि अब सर पर बल पड़ रहे हैं, वो भी चिंता में है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में ना हो जाए। यही वजह है कि 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं विधायकों से नीतीश। देखिए नैना, महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल आया हुआ है उसका असर जो है पूरे राष्ट्र की राजनीति पर पड़ रहा है। खासतौर पर विपक्षी खेमा जो एकजुटता की बात कर रहा है उसमें दरार साफ तौर पर अब देखे जाने लगी है। इस वक्त मैं सुशील मोदी के रेजिडेंस में हूं, वो दिल्ली में हैं और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक यूसीसी को लेकर होगी जिसके वो चेयरमैन भी हैं। और बिहार में क्या कुछ हो रहा है, क्या जेडीयू के अंदर भी फूट होने जा रही है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे संकेत सुशील मोदी लगातार दे रहे हैं। और नीतीश कुमार का विधायकों से मिलना, सांसदों से मिलना इस बात का संकेत है कि एक साल के अंदर महाराष्ट्र की सियासत की 2 बड़ी पार्टियां टूट गईं और उनके आला नेताओं को भनक भी नहीं लगी। पहले शिवसेना में टूट हुई, उसके बाद कल हमने देखा दोपहर कैसे एनसीपी 2 टुकड़ों में बट गई और उनके भी 40 विधायक जो है वो एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ आकर सरकार का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही क्या बिहार में हो रहा है, क्या वहां भी असंतोष ज्यादा है? यही संकेत जो है अब सुशील मोदी नीतीश कुमार को लेकर दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो अपने आवास पर पहुंचेंगे, हम उनसे लगातार इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। लेकिन कल के घटनाक्रम से विपक्ष जो है वो सदमे में है और डरा हुआ है कि जिस एकता की बात वो कर रहा था कि 2024 में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए हम एकजुट होंगे, वो एकजुटता महाराष्ट्र में फिलहाल टूटती हुई दिखाई दे रही है। रविकांत, और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि आने वाले वक्त को लेकर महागठबंधन पर ही अब जरूर प्रश्न चिन्ह खड़े हो चुके हैं, क्योंकि सभी दल जो हैं वो खुद ही आपस में दलों में बटे हुए हैं। रविकांत, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये जो सुशील मोदी का ये जो बयान है उसके बाद से अब चिंता बढ़ना लाजमी भी है। जो तस्वीरें नजर आई हैं